हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हमारा पहला व्लॉग है और ये जो व्लॉग है मैं आपको पुरा महादेव मंदिर के बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत ही यूनिक मंदिर है। इसकी पूरी कहानी भी मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी और अपनी फैमिली से भी मिलवाऊंगी, तो व्लॉग को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो रास्ता है, चूँकि मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ और यहाँ से हम बागपत की ओर जा रहे हैं जहाँ पे पुरा महादेव का मंदिर है। रास्ता बिल्कुल खेतों के बीच में है, बिल्कुल नेचुरल सीन है। रियली बहुत मज़ा आता है। पूरा रास्ता बहुत अच्छा था, बट ये है कि चूँकि रोड बन रही है अभी, तो थोड़ी सी दिक्कत हुई, अदरवाइज रोड बहुत अच्छी है और बहुत क्लियर है। अब बात करते हैं पुरा महादेव मंदिर के बारे में कि ये पुरा महादेव का जो मंदिर है इसकी कहानी क्या है। देखिए, पुरा महादेव का जो मंदिर है, यह परशुराम ने अपनी मां का सिर काटने के बाद यहाँ पे भगवान शिव की पूजा की थी ताकि उनको इस पाप से मुक्ति मिल सके। ये जो मंदिर है ये बागपत जिले में है और शिवरात्रि में तो यहाँ अद्भुत आप देखेंगे भीड़ लगती है। खासकर श्रावण के समय में यहाँ जो दर्शनार्थी होते हैं बहुत दूर दूर से लाकर जल चढ़ाते हैं और मान्यता है कि यहाँ पे जो मन्नत मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। देखिए, जो मंदिर है परशुराम जी के, जो पुरा महादेव का मंदिर है, ये उस कजरी वन में स्थित है जहाँ पे जमदग्नि ऋषि ने अपनी पत्नी रेणुका के साथ रहा करते थे। कथा ऐसी है कि पुरा महादेव गांव कजरी वन में बसा हुआ है। इस आश्रम में ऋषि की जो पत्नी है रेणुका, वो हर दिन कच्चा घड़ा बनाती थी, हिंडन नदी से जल भरकर भगवान शिव को अर्पण किया करती थी। यहाँ पे एक बार राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए पहुंच गए। जमदग्नि ऋषि की अनुपस्थिति में रेणुका से उनका साक्षात्कार हुआ। रेणुका ने सहस्त्रबाहु राजा की सेवा की। राजा सेवा भाव देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि एक जंगल में इतनी व्यवस्था कैसे हो सकती है। अब कथा इस तरह से आगे बढ़ती है कि राजा ने जिज्ञासा पूर्ण रेणुका से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि उनके पास कामधेनु गाय है जिसकी कृपा से वो सब कुछ कर पाते हैं। अब राजा उस अद्भुत गाय को बलपूर्वक वहां से ले जाने लगा, तो रेणुका ने इसका विरोध किया। राजा ने गुस्से में रेणुका को ही बलपूर्वक उठाकर ले गया और इसके बाद राजा ने हस्तिनापुर अपने महल में ले जाकर रेणुका को कमरे में बंद कर दिया। एक दिन बाद उसने रेणुका को आजाद कर दिया और उन्होंने वापस आकर सारी बात ऋषि को बताई। लेकिन ऋषि ने एक रात दूसरे पुरुष के महल में रहने के कारण रेणुका को आश्रम छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन वो गई नहीं। तो ऋषि ने अपने तीनों पुत्रों को उनकी माता का सिर धड़ से अलग करने को कहा, लेकिन पुत्रों ने ऐसा करने से भी मना कर दिया। अब पिता के आदेश पे चौथे पुत्र परशुराम ने अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उनको इस चीज का इतना पश्चाताप हुआ कि उन्होंने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी। परशुराम की तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान मांगने को कहा, तो परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी माता को जीवित कर दिया और इसके साथ ही भगवान शिव ने परशुराम को अपना एक फरसा प्रदान किया, जिसकी वजह से ही और जिसके द्वारा ही उन्होंने 21 बार इस पूरी पृथ्वी पर से क्षत्रियों का संहार कर दिया था। परशुराम ने जिस स्थान पे शिवलिंग की स्थापना की थी वहीं पे ये एक मंदिर बना बाद में, और समय बीतने के साथ ये मंदिर धीरे धीरे खंडर में तब्दील हो गया। कई वर्षों बाद मिट्टी के ढेर में भी तब्दील हो गया और कहा जाता है कि एक बार लडोरा की जो रानी है वो घूमने के लिए निकली थी और एक टीले पर जाकर उसका हाथी रुक गया। लाख कोशिशों के बाद भी हाथी ने उस टीले पे पैर नहीं रखा और इस पर रानी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने टीले की खुदाई आरंभ की और खुदाई में से एक शिवलिंग प्रकट हुआ। फिर रानी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और यही शिवलिंग आज पुरा देव गांव स्थित परशुराम का जो मंदिर है उसके नाम से जाना जाता है। अद्भुत मंदिर है। ये जो शिवलिंग है ये भी अपने आप में अद्भुत है, बड़ी मान्यता है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पे अन्नपूर्णा माता का भी एक मंदिर है जहाँ पे भंडारे होते हैं। अद्भुत मंदिर है। निश्चित रूप से आप सभी को एक बार जरूर आना चाहिए, अपने परिवार के साथ आए। और देखिए, हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं
और मुझे वैसे भी धार्मिक जगहों पे जाना और अपने देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। तो जब भी मैं कहीं ऐसी जगह जाऊंगी, निश्चित रूप से उसका इतिहास, उसकी कहानी भी आपको बताऊंगी और ब्लॉग के माध्यम से आपको उसको बताने का प्रयास करूंगी। आशा करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। चूँकि मेरा पहला ब्लॉग है तो आप सबसे प्यार की और आप सबके लाइक की आशा ज़रूर करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।